गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं टॉपिक वो ये है कि क्लिनिक में नॉर्मली ख़वातीन जो प्रेजेंटेशन के साथ आती हैं मेरे पास, उनमें या तो वो पीरियड्स के प्रॉब्लम से आती हैं या इनफर्टिलिटी होती है, मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी, या फिर लेज़र पिगमेंटेशन और फेस की सैगिंग, और या फिर आपके हार्मोन्स के इशू होते हैं। आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये, मैं एक अपनी जो बहनें और सिस्टर्स और बेटियाँ और जो भी सुन रहे हैं लोग, मैं उन तक ये कन्वे करना चाहती हूँ कि हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का या गायनी का या एस्थेटिक्स का या लेज़र का या पिगमेंटेशन या फाइब्रॉइड्स या ओवेरियन सिस्ट, ये सारे अलग अलग आइसोलेशन में ऑपरेट कर रहे हैं, ये अलग अलग बीमारियां हैं। मैं ये बात मानती हूँ कि ये सब अलग अलग बीमारियां हैं और ये अलग अलग ऑर्गन्स में हैं, लेकिन आपको इस बात की जो है वो एक अच्छी ख़बर भी हो सकती है आपके लिए और एक बुरी ख़बर भी हो सकती है कि अगर आप बीमारी की जड़ को समझ लें या आप मेन प्रॉब्लम की जड़ को समझ जाएंगे तो आपको कभी भी जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज पर्टिकुलरली ये वीडियो बनाने की जो मेरी रीज़न है वो ये है कि तमाम ख़वातीन जो इन मसाइल के साथ आती हैं, उनके साथ बच्चियां होती हैं जो यंग एज में हैं, 18, 19, 14, 13, 12, और ये बच्चियां जो होती हैं ये बिल्कुल अनअवेयर हैं इन वो किन मसाइल की तरफ जा रही हैं। उनकी मदर्स ख़ुद उन मसाइल का शिकार होती हैं और जो उनके साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि वो गायनी के मसले के लिए अलग से गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रही होती हैं, वो पीरियड्स के मसाइल गायनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर रही हैं, वो फाइब्रॉइड्स के लिए, ओवेरियन सिस्ट के लिए गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई हुई हैं, आप एंटीनेटल के लिए ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जा रही हैं, इनफर्टिलिटी फाइब्रॉइड्स के लिए आप फिर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास, और फिर लेज़र, मोटे बाल, उसके लिए आप एस्थेटिक स्पेशलिस्ट के पास आ रही होती हैं। फिर हार्मोन्स के बैलेंस के लिए हम आपको अलहदा से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं कि हार्मोन्स आपके ठीक होने चाहिए। अलावा इसके अलावा जो ख़वातीन 40 प्लस पे हैं या 35 के बाद भी या 45 के बाद, वो डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास जा रही हैं, थायराइड स्पेशलिस्ट के पास साथ जा रही हैं, जोड़ों के लिए वो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं, फिर ब्लड प्रेशर के लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जा रही हैं, रेडियोलॉजी अलग से अल्ट्रासाउंड्स हर वक्त हो रहे होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी सारी बीमारियाँ, इतने सारे डॉक्टर और इलाज कोई भी नहीं, और मसले वहीं के वहीं। ये एक बहुत ही तकलीफ़ दह सूरत हाल एटलीस्ट मेरे लिए होती है अपने क्लिनिक में, कि इस पे घंटों बाद भी कई दफ़ा होती है मेरी अपने क्लाइंट्स के साथ। तो मेरा आज इस वीडियो का मकसद ये है, ये ख़बर आपके लिए एक खुशखबरी भी हो सकती है और एक बैड न्यूज़ भी हो सकती है, कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके तमाम मसलों का हल आपके हाथ में है, आपके तमाम प्रॉब्लम्स का हल आपके अपने हाथ में है, और फ्रैंकली ये सारे मसाइल, ये जो जोड़ों का दर्द और हड्डियों का दर्द और फैटी लिवर और ब्लड प्रेशर और शुगर, फाइब्रॉइड्स, फिर ओवेरियन सिस्ट, फिर आपकी अंडेदानी और बच्चेदानी की जो सोजिश और इन्फ्लेमेशन, ये सब कुछ इकट्ठा होके एक्चुअली में बॉटम पे प्रॉब्लम एक है, और इस प्रॉब्लम का हल आपके अपने हाथ में है। और हमारी जो ख़वातीन हैं, चूँकि उनके पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं होती, हमारे घरों में इतने माशाल्लाह बिज़ी हैं रूटीन्स, मेहमानदारियाँ, और जो रिसर्च करने का टाइम होना चाहिए वो एक्चुअली उतना होता नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि तमाम लोग जो हैं वो ये वीडियो सुन लें, तमाम ख़वातीन, तो उनको कुछ बात समझ आ जाए, उनके लिए आसानी हो जाए, और जो हमारी अगली नस्ल की बच्चियां हैं वो इन तमाम मसाइल, इन गंभीर मसाइल का शिकार ना हों। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी जो बीमारियों की कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मैं देख रही हूँ प्रेजेंटेशन इन द क्लिनिक, वो बहुत पेचीदा होती जाती है। यानी एक तरफ मोटापा है, फिर एक तरफ साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, फैटी लिवर,
उसके साथ बड़े बड़े लम्प्स बन रहे हैं, डीवीटी हो रही है, टांगों में बड़े बड़े लम्प्स आ रहे हैं घुटनों के ऊपर। फिर आपकी स्पाइन की सर्जरी, घुटने की सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, एंकल रिप्लेसमेंट, फुट के लिए अलहदा से आप डिफरेंट थेरेपीज़, पेन थेरेपीज़, मसाजेस के लिए जा रही होती हैं ख़वातीन। फॉर अ डॉक्टर ये एक बड़ी ही अफसोसनाक सिचुएशन होती है व्हेन यू सी योर क्लाइंट्स एंड योर पेशेंट्स बीइंग अनएबल, नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाय द नॉलेज कि ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। और ये सब कुछ कहाँ से शुरू होता है, ये मैं आपको आज बताने लगी हूँ। जब आपकी जो बच्ची 8, 9, 7 साल की है, वो बच्ची जो है वो एक्चुअली में फ्यूचर में आपका ही एक नया वर्जन बनना है। बिकॉज़ वो बच्ची घर में जो खाने देख रही है, वो बच्चा घर में जो खाने देख रहा है, जो खाना पीना, बर्गर, सैंडविचेस, जंक फूड की अवेलेबिलिटी, ओवरनाइट आपका बहुत सारी जंक फूड का अवेलेबल होना, फिज़ी ड्रिंक्स, यानी बच्चियाँ मेरे पास आ रही हैं क्लिनिक में, 7 बच्चे होते हैं, इतने ओवरवेट हैं बच्चे आजकल, माएँ खुद इस कदर ओवरवेट हैं। और फिर कॉन्स्टेंटली एक बात कह रहे होते हैं पेरेंट्स के, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। मैं आपको फ्रेंकली एक बात ऑनेस्टली बता दूँ, मेरे अपने बच्चे भी सुन रहे होंगे एंड मैं भी बहुत लेक्चर देती हूँ अपने बच्चों को हर माँ की तरह। हम वी कांट हैंडल दिस थिंग कि हम अपने बच्चे को कुछ करता हुआ देखें और हम उसको कुछ बोलें नहीं। किसी ना किसी तरीके से तो हम बोलेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन द कंक्लूजन आई हैव कम आफ्टर सो मेनी ईयर्स विद माई किड्स एंड लुकिंग एट पेशेंट्स थॉरली, उनकी हिस्ट्रीज़ और बच्चों के प्रॉब्लम्स, आई हैव सीन कि बच्चे सिर्फ बंदर होते हैं, मंकीज़ की तरह होते हैं। छोटा सा बेबी होता है, वो आप अलिफ बोलते हैं वो अलिफ बोलता है, आप बिस्मिल्लाह बोलते हैं वो बिस्मिल्लाह बोलता है, आप माशाल्लाह बोलते हैं वो माशाल्लाह बोलता है, आप नमाज़ पढ़ते हैं वो आपके साथ नमाज के ऊपर सजदे शुरू कर देता है। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ अल्लाह मियाँ ने बनाई है और हमें समझाई है। बचपन से बच्चा आपको कॉपी कर रहा है। आप इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश बोलता है, आप उर्दू बोलते हैं, आप वो एक बोर्ड है, आप उस बोर्ड के ऊपर जो लिखेंगे, उस कंप्यूटर में जो फीड करेंगे उसने वही करना है। सो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ इस वीडियो के तवसत से कि मेरे सामने 4 जनरेशन इकट्ठी एंटर होती है एक कमरे में, एंड लुकिंग एट द फैमिली, लुकिंग एट देयर स्ट्रक्चर्स, आई कैन टेल बाय डॉट कि उनकी डाइट क्या है। और जब मैं उनको डाइट बताती हूँ तो बच्चे जो हैं वो 100% गवाही देते हैं कि आई डोंट नो, हमें नहीं पता, आपको कैसे पता है, लेकिन उनकी डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में मैं 100% प्रेडिक्शंस करती हूँ यहाँ बैठ के, और वो बिल्कुल ठीक होती हैं। इसमें कोई मेरे पास ऐसा कोई गिदड़ सिंगी या कोई ऐसा नहीं है, आर्ट नहीं है, कोई हमारे ऐसे टेस्ट नहीं होते डॉक्टर्स के। इट इज़ जस्ट एक्सपीरियंस, इट इज़ जस्ट माई deep interest in my patients and clients since last 15 to 20 years कि मैं उनको देख के बता देती हूँ कि ये हैं आप लोग और ऐसे आप रहते हैं। अगर आप खुद पराठा खाती हैं सुबह देसी घी का बना के बलों वाला, और आप अपनी बच्ची को कहती हैं भाई तुम ओट्स खाओ, तुम स्टीविया ले लो, तुम हनी ले लो, तुम सीड साइकिलिंग करो, मैं इसको जी हर तरह के बीज ला के देती हूँ, मैं इसको दलिए ला के देती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ जी, लेकिन ये बच्ची मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं और मेरे मियाँ और हम बहुत परेशान हैं कि इसका वज़न बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर पूछें तो उसी वक्त वो किसी दुकान से कहीं से बर्गर्स और सैंडविचेस ही खाते हुए आ रहे होते हैं। मेरी बातें अगर आपको बुरी लगें तो काइंडली मैं पहले से अपॉलॉजी कर लेती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन मैं ख़ुद भी ऐसी हूँ, खाने की शौकीन हूँ। हम जो हैं लाहौर के लोग ऐसे ही होते हैं, हमें खाने का बहुत शौक़ होता है, अच्छी चीज़ों का शौक़ होता है, हम खाते हैं, जो बात है वो है। द पॉइंट हेयर इज़ नॉट दिस कि आप अच्छा ना खाएं। मैं अभी पूरा चैनल शुरू कर रही हूँ जिस पे मैं अच्छा खाना विद डाइट एंड प्रॉपर डाइट का प्रोटोकॉल, जिसमें देसी घी और बटर यूज़ होगा, मगर न्यूट्रिशनल बेस्ड डाइट होगी, जंक और मैदा और गंदा फूड नहीं होगा और होममेड फूड होगा। मुझे थोड़ा सा टाइम आजकल नहीं मिल रहा, मेरी टीम ने पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है टू प्रूव ऑल वुमेन कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप बिरयानी बगैर तेल के बना सकती हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल टू हैव गुड क्वालिटी फूड एट होम विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ कि हमने जंक खाना है और ये और वो। अच्छा जी, अब बात को ख़त्म करते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंचाते हैं। जब मेरे पास 3 जनरेशन्स बैठी हुई होती हैं तो मुझे जो बात समझ आती है वो ये है कि
आपके सारी बीमारियों की जड़ मोटापा है। आपकी तमाम बीमारियों का जो सोर्स है, जहाँ से ये बीमारी शुरू हुई थी, और ये बीमारी 48 ईयर या 45 ईयर या 39 ईयर या 55 ईयर पे एकदम से नमूदार नहीं होती। ये बीमारियाँ तभी से शुरू हो जाती हैं 90% केसेस में। सिर्फ 10% केसेस हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं, जहाँ पे कोई कैंसर्स आ गए या कोई और बड़े हार्मोनल चेंजेस, वो उनको मैं अलहदा से डिस्कस करूँगी। मैं अभी मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। अब अगर एक बच्ची 13 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में अपने बॉडी मास इंडेक्स से डबल वेट पे है और उसकी मदर बड़े आराम से बैठी हुई है मेरे सामने, और अगर मैं उनको सेंसिटाइज कर रही हूँ, मैं उनको कह रही हूँ कि आप दोनों मिलके 1 घंटा डांस करें कमरे में बच्चों के साथ छोटी उम्र में। एक्चुअली में ये काम स्कूल्स में होना चाहिए, पार्क्स में होना चाहिए, सिविल क्लासेस होनी चाहिए अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अबाउट इमोशनल मैनेजमेंट, अबाउट एक्चुअली अ हेल्दी लाइफस्टाइल। दिन में 2 से 3 दफ़ा, अभी समर वेकेशंस ख़त्म हुई हैं, मैंने हर पेरेंट को रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप अपने टीवी लाउंज में बड़े टीवी के ऊपर बजाय सारा दिन बच्चे प्ले स्टेशन देखें। मदर्स खुद इतनी मोटी हैं, आप सिर्फ डाइट कर कर के वज़न नहीं कम कर सकते। फिर हम कहते हैं जी डाइट से हमारा वज़न फंस गया, अब कम नहीं होता। काइंडली मेरी बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपके बच्चों का फ्यूचर और उनकी हेल्थ और आपकी अपनी हेल्थ, जो ख़वातीन 20s में हैं, 30s में हैं, जो बिल्कुल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ऊपर ज़िंदा हैं, यानी 700, 800, 1000 कैलोरी पे वो ज़िंदा होती हैं, सारे दिन में सिर्फ वो 2 बॉयल अंडे खाती हैं, उनमें इतनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है कि स्किन, बाल, स्किन के अंदर पिगमेंटेशन, हल्के स्किन की उनके बाकी बड़े प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब मैं ये समझती हूँ कि 2 एलिमेंट्स हमारे अंदर लैक कर रहे हैं। नंबर 1, हमारी ख़वातीन बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती हैं। कसम ले लें मेरे से, मैं इस बात की गवाह हूँ। मैंने बहुत जिम किया है सारी ज़िंदगी, बहुत। अभी मैं सिर्फ आजकल जिम छोड़ा हुआ है बिकॉज़ मेरा बेबी बहुत छोटा है अभी, छोटे वाला, बड़े तो बहुत बड़े हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी उम्र सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन छोटे वाले को मैं छोड़ के 3 घंटे और अपने काम की वजह से मैं नहीं पहुँच पाती जिम। मैंने औरतों का जिम औरतों के टाइम में जब भी ज्वाइन किया, कसम ले लें मैं कोनों में सोफ़ों पे लेट के सोना शुरू हो गई, बिकॉज़ माहौल ही ऐसा होता है। एक मशीन के साथ एक खातून खड़ी है ऐसे करके जूस पी रही हैं या कोई लेमनेड पी रही हैं, और घंटों ट्रेडमिल के साथ 2-3 लोग खड़े बातें किए जा रहे हैं। अच्छा, म्यूज़िक चल रहा है, फिर दूसरा कोई ग्रुप आ गया, फिर कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। तंग आके मैंने मिक्स जिम में जाना शुरू कर दिया, बिकॉज़ माहौल ही इतना बुरा होता है औरतों के जिम में कि इंसान जमाइयाँ ले लेके अगर नींद नहीं भी आ रही तो इंसान सो जाता है। एटलीस्ट जो मिक्स टाइम होता है उसके अंदर लोग एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं, कोई माहौल होता है, कोई इन्वायरमेंट होता है, एवरीबडी, कोई लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, यार हिल लो, जुल लो, कुछ कर लो। मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ, एंड आई नाउ टोटली अडोर इंडियंस फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न कि वो अपनी बच्चियों को डांस सिखाते हैं। हमारी बच्चियों को मैं अपने क्लिनिक के रूम में कहती हूँ, बच्चों ज़रा खड़े हो जाओ, ज़रा कमर हिलाओ, ज़रा टांग हिलाओ, ज़रा कुछ हरकत करो, मुझे दिखाओ थोड़ा सा, कोई एरोबिक करके दिखाओ। ना मदर हिल सकती है, ना बच्चे हिल सकते हैं, क्योंकि ना स्कूल में किसी ने सिखाया, ना जिम में हम हिले। हमारी जो वो ऑर्गन्स हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारी सारी की सारी, वो जगह जगह हमारे ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है, सर्कुलेशन रुकी हुई है। हम लोग वॉक भी करने जाएँ ना तो हमें पसीना नहीं आता। मैं कहती हूँ यार ये कैसी वॉक की आपने, क्या आपको पसीना नहीं आया? आपके तो कपड़े पसीने से भरने चाहिए, अदरवाइज़ आपने कोई वॉक नहीं की है। क्योंकि आप इधर से निकले, आपने सामने वाले हमसाई को निकाला, उनसे बातें की, फिर फ़ोन लेके चल पड़े, फिर हल्की हल्की तस्बीह ली, 1.5 घंटा घूम फिर के आप वापस आए, लेकिन आपको पसीना नहीं आया। डॉक्टर साहब मैं बहुत वॉक करती हूँ, मैं शदीद एक्सरसाइज करती हूँ, मैं 2-3 घंटे जिम जाती हूँ। भाई मुझे ना तो आपकी वॉक के घंटे चाहिए, ना मुझे आपकी वर्जिश के आवर्स चाहिए, ना जिम में आपकी हाज़िरी चाहिए। अगर आपको इतना पसीना नहीं आ रहा कि आप जो हैं आपकी जिम में आपको 2 दफ़ा शर्ट चेंज करनी पड़े पसीने की वजह से, मैं जिम जाती थी, मैं 2 से 3 शर्ट्स एक्स्ट्रा लेके जाती थी और इतना पसीना आता था कि मुझे 3 दफ़ा शर्ट चेंज करनी पड़ती है। अगर आपके जोड़ों का मसला है तो आप बैठ के बहुत वेट ट्रेनिंग कर सकती हैं, बैठ के बहुत वर्जिशें हो सकती हैं। आप सीखें,
औरतें अगर कुकिंग करना सीख सकती हैं, एक बच्ची जिसे ऑमलेट बनानी नहीं आती और वो शादी के बाद मतंजन और 12-12 लोगों के खाने बना रही होती है बिकॉज ज़रूरत है, तो वही लड़की रिसर्च करके अपने लिए कमरे में एक्सरसाइजेज या कुछ सीख क्यों नहीं सकती, पढ़ क्यों नहीं सकती। द बेसिक डेफिशिएंसी एंड बेसिक फ्लॉ इन आवर ग्रूमिंग फॉर गर्ल्स कि हमारी माएँ, अब मैं इस वक्त की माँ की बात कर रही हूँ, मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पड़ी कि हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया और हमारी लड़कियाँ ऐसी क्यों बन गई, इसमें किसका क्या किरदार है, मेरी ये बहस नहीं है। मेरा आपको सिर्फ ये जवाब है कि अगर आपकी बच्चियाँ जीन्स शर्ट्स पहन रही हैं, कपरीज पहन रही हैं, स्कर्ट्स पहन सब कुछ कर रही हैं वेस्टर्नाइज, तो फिर आप प्लीज़ टीवी लाउंज का पर्दा आगे करें, अपने टीवी के ऊपर वर्जिश की, हिट की या एरोबिक्स की, बिगनर्स लेवल वर्कआउट की, योगा की, दिन में पूरा 1 से 2 घंटे माँ बेटी बच्चे सारे छोटे लड़के सब बड़े लड़के सब एक सेशन लगाएं और घर में आदत डालें। मेरा मौसम का मसला है बाहर जाने का, मुझे कोई ले जाने वाला नहीं होता, मुझे कोई लाने वाला नहीं होता, बाहर बारिश हो जाती है, महफूज नहीं है बाहर, हस्बैंड बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, भाई हालात ठीक नहीं है, क्या क्यों ना बोलें, परेशान होंगे ज़ाहिर है। आप कमरों में क्यों नहीं, अपने घर में क्यों नहीं वर्जिश कर सकते हम लोग। हम छोटी बच्चियों को बिठा बिठा के खिला रहे हैं यार, इधर से बच्ची बोलती है अम्मी उसको मैकडॉनल्ड मंगा देती हैं, कोई वर्जिश का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई डीप ब्रीदिंग का, योगा का। हमारी मतलब मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जितनी बीमारियां हैं, एटलीस्ट ख़वातीन में जो प्रेजेंटेशन मैं देख रही हूँ उनमें से 80 to 90% बीमारियां जो हैं ना वो हमारी अपनी बनाई हुई हैं। ये जो बात मैंने कही है, मैं इसमें उनको कसूरवार नहीं ठहरा रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि चूँकि उनको सही नॉलेज नहीं दी गई, उनको सही अवेयरनेस नहीं दी गई, ख़वातीन खड़े होकर 18 लोगों के लिए मटन बिरयानी ज़ाफ़रान वाली बना लेती हैं। लेकिन अगर उनसे कहो कि आपने अपने लिए थोड़ी सी चना चाट बनानी है, चिकन टिक्का स्टीम करके बनाना है, क्या आपने मसाला लगा के चिकन को सारे मसाले लगा के आपने ज़िपर बैग्स के अंदर या सिंपल शॉपर्स के अंदर 2-2 पीस डाल के फ्रीज़ कर देने, रोज़ आपने 2 पीस निकालने हैं, उसको 4 से 6 मिनट कुकर में प्रेशर दे दें, उसी में 1 आलू फेंक दें, थोड़े से मटर गाजर फेंक दें, गोभी फेंक दें, ब्रोकली फेंक दें कुकर के अंदर ही, तो वो दही और मसालों में सारी चीज़ें गल जाती हैं, आप उसको निकाल के खा लें। लेकिन ख़वातीन ये नहीं करती। अच्छा हम जी सालन का कहती हैं कि जी मैं इन्ना क्या सालन मैं ले लेंदी हाँ थोड़ा जा डॉक्टर साहब, इन्ना का लैंदी हाँ मैं 2 चम्मच, तो उहदे नाल मैं 2 पीस ब्राउन ब्रेड दे खा लैंदी हाँ। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि 40s और 50s में ये इन्ना का 2 चमचे सालन आप कितने दिन खाएंगी और उससे आपको क्या न्यूट्रिशन मिल रही है। आपको न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट बनानी है, आपको भूखा नहीं रहना है, आपको स्टारवेशन बेस्ड डाइट, कहत ज़दा डाइट नहीं बनानी है। मैं इस नतीजे पे अगर पहुंची हूँ कि हमारी कौम बुनियादी तौर पे हम सुस्त हैं, हम लेज़ी कौम हैं, हम चाइनीज़ की तरह, चाइनीज़ ने अगर तरक्की की है तो किसी वजह से तरक्की की है। मुझे अपने क्लिनिक में आज 20 साल हो गए हैं, वर्जिश वर्जिश वर्जिश, फ़िज़िकल एक्टिविटी बोलते बोलते मैं दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मेरे क्लाइंट्स 2-4 दिन करते हैं, 1 महीना करते हैं मोटिवेशन में आके, फिर अब मुझे समझ नहीं आती कि आइदर तो आई नीड टू डेवलप सम मोटिवेशनल पिल्स और डोपामिन पिल्स या कोई हैप्पी पिल्स या एक्सरसाइज पिल्स जो मैं अपने क्लाइंट्स को दूँ, पेशेंट्स को दूँ और वो एक्सरसाइज शुरू कर दें। क्योंकि आपको अगर मैं ये बता रही हूँ कि आपके 30 ईयर्स से 40 ईयर्स और 40 ईयर्स से 50 ईयर्स और 20 ईयर्स से 30 ईयर्स, सारी एज ब्रैकेट्स के जो मसले हैं ख़वातीन के, चाहे वो लेज़र के मोटे बाल हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस है या एक्ने है या पिगमेंटेशन है या फाइब्रॉइड्स है या ओवेरियन सिस्ट है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, फैटी लिवर है, इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी, पीरियड्स की इरेगुलरिटी, you try to name all the diseases and they are all related to fat and lack of exercise. एक्सरसाइज वो चाहे आधे घंटे की हो, चाहे आप 10 मिनट करें, 10 मिनट ब्रेक कर लें, मगर उसमें आपका हार्ट रेट जो है वो 150, 160, 140 ऊपर जाना चाहिए, प्रॉपर पसीना आना चाहिए। ये मज़े के जो हार्ट वर्कआउट्स होते हैं जिनमें कोई आपका स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है वो बिगनर्स लेवल पे ठीक है टू develop a stamina and start exercising, मगर when you say कि I am exercising daily डॉक्टर साहब, तो एक्सरसाइज को एक्सरसाइज होना चाहिए।
प्लस आपका इंटरेस्ट जो है वो अपनी डेली का एक मील बनाने में ज़रूर होना चाहिए कि मैंने अपना टिक्का या मैंने ऑलिव ऑयल का सैलड, एक मैंने अपना फ्रूट चाट का प्लेटर बनाना है, मैंने अपने लिए कुछ बनाना है एज़ कम्पेयर टू कि आप दूसरों का जो खाना घर में बन रहा है आप उसी में से 2 चम्मच 4 चम्मच खाती रहें, तो फिर आप ऐसे नहीं चल सकते ना, ऐसे हो नहीं सकता। आपको चना चाट चाहिए, आपको न्यूट्रिशन चाहिए, दलिया चाहिए, थोड़े से चिकन या मटन के आप टिक्के अपने लिए बनाएं, कबाब बनाएं, उनको आप हाफ़ टी स्पून में दम करके उसी में सब्ज़ी थोड़ी सी डाल के रोटी सालन चावल से निकलें, और छोटे छोटे 4 से 5 मील आप दिन में ले रही हूँ जिसमें न्यूट्रिशन भी हो रही हो। क्वैकर्स का जो दलिया है वो आप नॉर्मल ब्राउन ओट्स जो होते हैं या वाइट ओट्स, उसको आप पानी में बनाएं, स्टीविया का पाउडर डाल लें, उसमें आप बादाम, एक काजू, एक दो किशमिश, वॉलनट वो डालें, कोई फ्रूट मौसम का डालें, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, पाइनएप्पल थोड़ा सा, खुबानी, पीच, जो आपको अच्छा लगता है। तो ये इस किस्म की मेहनत पे बहुत कम लोग हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं। और आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप सब माँओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बच्चियों को ख़ुद बीमारियों के मुंह में धक्का दे रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं कि ये गायनी के, एस्थेटिक्स के, हार्मोन्स के, ये प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी के, ये सारे कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन आउट देयर, मैं आपको ये बहुत क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ आज कि आपकी बीमारियों की असल जड़ आपका फूड है जो आप मुंह में डालते हैं, आपके खाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं, जो कि मैं अभी एक वीडियो आगे बनाऊंगी कि फूड जो है इट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी खाने के इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो जाके बॉडी के अंदर ओवरीज को या हमारी एंडोमेट्रियम को या डिफरेंट ऑर्गन्स की जो एंडोथीलियम है उसकी सोजिश का बायस बनते हैं। यानी फ़िज़ी ड्रिंक्स हो गए, टॉफ़ीज़ हो गई, चीटूज़ हो गए, जेलीज़ हो गई। अच्छा, आजकल बच्चों के लंच में जूसेस के डब्बे, माइलो के डब्बे, यानी इवन आटा जो है हमारा वो बिल्कुल मैदा है। और हमारी जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनको, जो ख़वातीन अब माएँ बन चुकी हैं, उनको किसी ने अवेयरनेस नहीं दी कि भाई ये आटा असल आटा नहीं है, असल आटे के लिए एक एफ़र्ट करनी होती है, वैसी एफ़र्ट जैसी हम सफ़ायर की लॉन की सेल की लाइन में लग के करते हैं। आपको सही गंदम ढूंढनी है, किसी गांव से रब्ता करना है, गंदम को साफ़ करवाना है, फिर उसको अपनी आँखों के सामने पिसवाना है, ठीक है, फिर अपने उस गंदम की रोटी अपने बच्चों को देनी है। ये है वो असल मेहनत जो हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी अगर आप चिकन असल नहीं ले सकती तो आप घर में अपने छत के ऊपर एक डरबा बना लें, कोई घर में अपने जो गमले हैं उनके अंदर सब्जियां लगा लें, सलाद का सामान लगा लें। आ जाए जी बेटा। अच्छा, एक सेकंड, मुझे बस अब 2 मिनट देते हैं, मैं ये पूरी कर लूँ। तो जो आपकी डाइट के बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं, दे आर द सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन राइट नाउ, यानी वही आपकी बॉडी के साथ एक कैंसरस एलिमेंट के तौर पे फाइट कर रहे होते हैं, एक एलियन प्रोडक्ट की तरह आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में रिएक्ट कर रहे होते हैं। यानी गंदा घी हो गया, बाज़ार का मरा हुआ चिकन हो गया जो डिफरेंट होटल्स वगैरह में यूज़ होता है, ठेलों पे यूज़ हो रहा होता है, मैदे की जो पीटा ब्रेड जगह जगह बन रही है, फिर ये जो बची हुई रोटियां और नान और जगह जगह से लोग इकट्ठा करते हैं, फिर उसको हमारे मुल्क में कोई भी चैनल नहीं है जो कोई SOPs नहीं है ये चेक करने के लिए कि ब्रेड लोग कहाँ कहाँ से ले रहे हैं। और जो ब्रेड यूज़ हो रही होती है डिफरेंट ठेलों पे, हॉस्टल्स के बाहर या डिफरेंट जगहों पे बहुत सस्ती ब्रेड भी मिल रही होती है। उसके सस्ते होने की वजह ये होती है कि वो इस तरह के जो चूरा होता है ड्राई रोटियों का, जिसमें गंदे बचे हुए नान और रस, और ये मैंने ख़ुद अपनी आँखों से कई जगहों पे रिसर्च के बाद देखा है। तो अपने बच्चों को आप थोड़ा खिला लें लेकिन अच्छा खिला लें। मायोनीज़ से भरे हुए बर्गर्स और फ्राइज़ और चीज़ फ्राइज़ और चीटोज़ और कुरकुरे और जेलीज़ और लेज़ और जूसेस एंड माइलोज़, ये सब प्रॉब्लमेटिक प्रो इन्फ्लेमेशन फूड है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से खाना और ख़ुराक बॉडी के लिए ख़ुद एक जहर है।
वो फूड जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस और स्ट्रेस हार्मोन्स को पैदा करती है, वो फूड हर प्रॉब्लम की जड़ है। और जब आप 1 से 1.5 घंटा अपने बच्चों के साथ एक्सरसाइज करती हैं, उनको ले के एक्सरसाइज करती हैं, तो आप उनके साथ ज़िंदगी का सबसे बड़ा नेक काम कर रही हैं इस मॉडर्न एरा में। क्योंकि अब जो फ़ैट है वो एक बहुत बड़े डायनासोर की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। फ़ैट हैज़ गॉन बियॉन्ड कंट्रोल नाउ। और अगर आपने अपने बच्चों को इस मॉडर्न एरा में इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी कि उन्होंने कैसे एक्टिव रहना है, जब बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि सेलुलर इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो डाउन होता है, सेल के रिसेप्टर्स ओपन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल और एंजाइम लेवल के ऊपर मेटाबॉलिक रेट तेज़ होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है, आखिरी टिश्यू तक ऑक्सीजन की सैचुरेशन 100% पहुंचती है, फुजला जो है वो इंटेस्टाइन में मूव करता है, इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस होता है, तमाम ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड मिलता है। तो ये सारी बातें आज मैंने आपसे करनी थी कि इलाज हम सब लोगों के अपने हाथ में है, लेकिन अक्सर घरों में रोज़ाना खाना बाहर से आता है, प्रो इन्फ्लेमेशन जो गंदा फूड है, जो आपकी बॉडी के लिए हाई सॉल्ट, हाई शुगर जो डाइट होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको नॉर्मल सादा आटे की रोटी चाहिए जो बहुत रेयर हो चुकी है। अभी रोटी भी मैदे की मिलती है, ब्रेड भी मैदे की है, बाज़ारों में भी मैदा बिक रहा है। और मैदा जो है वो आपकी गट के लिए इंतहाई जहरीला एलिमेंट है, क्योंकि ये गट की लेयर्स के साथ चिपक जाता है लाइक अ चमड़ा, और एब्जॉर्प्शन रोक देता है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की फ्रॉम द फूड। तो काइंडली इस बात पे गौर कीजिएगा जो मैंने आज की है। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि इलाज आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपनी अगली जनरेशन्स को आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा सकती हैं, और ख़ुद अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से आप अपनी बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे क्लिनिक में मेरी बातें सुन के किया भी है। उनकी शुगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ख़त्म हो गई, अब नहीं लेती वो, उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं, ओवेरियन सिस्ट ख़त्म हो गई हैं, इनफर्टिलिटी ख़त्म हुई है। लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी है, अपने ऊपर, अपने बच्चों पे, अपनी डाइट पे, एंड जो इंग्रेडिएंट्स आपकी डाइट के हैं उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है। नॉट जस्ट कि आप उनको किसी होटल में ले जाके बर्गर और फ्राइज़ खिला दें, ये कोई मोहब्बत नहीं है। और उनके लंच पे काम करें कि लंच में उनको आप अच्छा ऑर्गेनिक खाना दे रही हों। बाज़ार की चीज़ें बच्चों के लिए जहर हैं। कोई भी मीठा, कोई भी चॉकलेट, चीटोस, जेलीज़, माइलोज़, छोटे ड्रिंक्स डब्बे, इन सब में बहुत ज़्यादा शुगर है, पाम ऑयल डला हुआ होता है। आपने ये चीज़ें नहीं देनी बच्चों को। आपने ख़ुद एक गंदम के आटे की आप रोटी या पराठा बना के दे दें, उसके साथ ऑमलेट दे दें, वो 1000 दर्जे बेहतर है। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, फिर कल बात करते हैं इंशाल्लाह।